हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टिस्ट जोन। तो मैं आज एक बार फिर से लेकर आया आप लोगों के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें कि इल्यूमिनेशन चैप्टर से आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं लुमेन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कैंडल पावर। लाइट जो होता है यानी कि जो बल्ब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें लुमेन दिया रहता है। ठीक है, जो लुमेन होता है वो आप लोग को पता है कि लुमिनस ऑफ फ्लक्स का होता है लुमेन यूनिट। ठीक है, तो उसमें लुमिनस ऑफ फ्लक्स का यूनिट उसमें दिया रहता है, यानी कि लुमेन में उसमें लिखा हुआ रहता है। तो जिसका लुमेन ज़्यादा होगा जिस भी बल्ब का, उसका लाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, वो ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट जो होता है उसका एक अलग ही लुमेन दिया रहता है, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है उसका कितना लाइट तेज़ होगा। ठीक है, लुमेन आप समझ चुके होंगे कि लुमेन क्यों दिया रहता है। तो आगे अगर बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि लुमेन होता है क्या है। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग एक केक लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग एक केक लिया, उस पर एक कैंडल जलाया है। ठीक है, तो कैंडल जब जलाया हमने तो उस कैंडल से जो लाइट निकल रहा है, ठीक है, जो उससे कैंडल से, यहाँ पे देखो ये हमारा कैंडल है, तो यहाँ से जो लाइट जा रहा है यानी कि हर एक दिशा में, ठीक है, चारों तरफ जो लाइट जा रहा है, तो लाइट कैंडल से लेकर जो उसका 1 फीट तक जो लाइट जाएगा, ठीक है, उसका 1 फीट तक जो लाइट जाएगा, लाइट या फिर इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं उसको, लाइट या इल्यूमिनेशन जो 1 फीट तक जाएगा, हमको जो उसका लाइट मिलेगा उसको हम कहते हैं लुमेन, 1 लुमेन कहेंगे उसको। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से इस केक पे अगर एक के बजाय अगर 100 कैंडल भी जला दें तो उससे भी अगर जो लाइट होगा वो 1 फीट तक, जहाँ तक 1 फीट तक जो लाइट, जितना भी लाइट पहुँचेगा उसको हम लोग 100 लुमेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट का जो है, लाइट का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो जिस बल्ब का भी, किसी भी बल्ब का लुमेन अगर ज़्यादा होगा तो उसका रोशनी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी अगर किसी बल्ब का लुमेन कम होगा तो उसका लाइट भी कम होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि जो लुमिनस फ्लक्स होता है वो φ=Q/T होता है। तो यहाँ पे Q जो था वो हमारा लुमेन था। तो लुमेन का आपने मतलब समझ गए होंगे लुमेन होता क्या है, मैंने डिस्क्राइब कर दिया तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे लुमेन होता क्या है। लुमेन एक यूनिट होता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, हम बात करें यहाँ पे अगर लुमिनस फ्लक्स की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो लुमिनस फ्लक्स अगर किसी भी बॉडी से 1 सेकेंड में ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वहाँ पे लुमेन भी ज़्यादा ही होगा, यानी कि जो लाइट आएगा, जो जो भी लाइट इमिट होगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। जितना कि हमारा लुमिनस फ्लक्स जितना ज़्यादा ब्राइट मतलब निकलेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा लुमेन भी होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग सन का एग्ज़ाम्पल लें, यानी कि जो सूर्य है हमारा, वो क्या करता है कि 1 सेकेंड में सबसे ज़्यादा रिलीज़ करता है हमारा लाइट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना एग्ज़ाम्पल काफ़ी होगा आप लोगों को लुमेन समझने के लिए। लुमेन एक यूनिट है, ठीक है, और वो किसका यूनिट है, हमारा लुमिनस ऑफ फ्लक्स का यूनिट है। और लुमेन क्या होता है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं लुमिनस इंटेंसिटी समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूम का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें एक लाइट लगा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ग्रीन सर्कल, वो क्या है, एक लाइट लगा है। और वहाँ से क्या होगा कि लाइट प्रोड्यूस होगा, लाइट इमिट होगा। तो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक दीवार पे ये लाइट लगा हुआ है। मान लो कि ये एक रूम है और यहाँ पे एक दीवार पे लाइट लगा हुआ है।
तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस लाइट को ऑन करते हैं, तो जो लाइट बल्ब से निकलता है, ठीक है, जो लाइट बल्ब से निकलता है, तो उससे पहले उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, सॉलिड एंगल जो कि आपको अभी पढ़ने वाले हो आप लोग, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले इसमें सॉलिड एंगल बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस सॉलिड एंगल को, यानी कि इस सॉलिड एंगल से जितना भी लुमिनस फ्लक्स इमिट होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, इधर या फिर इधर किसी भी डायरेक्शन में जितना भी मतलब इमिट होगा, उसको हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और जिस भी लाइट एक मिनट का जिस भी लाइट का अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका सॉलिड एंगल कम होगा, और जिस लाइट का सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा तो उसका इंटेंसिटी कम होगा। यानी कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल इसका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक टॉर्च का एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, I क्या होता है, एफ बाई ओमेगा, यानी कि एफ यानी कि हमारा लुमिनस फ्लक्स हो जाता है, और ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, कैंडिला होता है। ठीक है, और यहाँ पे और इसके बाद ये भी हो सकता है कि इसको हम कह सकते हैं लुमेन हो गया यहाँ पे फ्लक्स। ठीक है, लुमिनस ऑफ फ्लक्स का यूनिट हो गया लुमेन, और यहाँ पे सॉलिड एंगल का हो गया स्टेरेडियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक टॉर्च का। ठीक है, तो ये टॉर्च है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग एक टॉर्च लेते हैं जो कि लाइट जो मतलब उसको हम जलाते हैं। ठीक है, किसी भी दीवार पे उसको जलाते हैं, तो क्या होगा, उसका लाइट जो होगा वो दीवार पे कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, राउंड शेप का आएगा, और उसका विड्थ बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो इसका इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने ओमेगा लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका सॉलिड एंगल कम बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा सॉलिड एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। मैंने पहले ही बताया था कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही छोटा, अगर इसके पास उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम एक और लाइट लेते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा लाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि हम लोग एमरजेंसी लाइट जिसको बोलते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में जब कभी लाइट चला जाता है बैकअप के तौर पे। तो इस तरह का लाइट अगर हम लोग लेते हैं तो इसका क्या होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं, तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी, जो ये हमारा लाइट है वो लाइट देगा, तो दीवार पे क्या होगा, इसका इंटेंसिटी बहुत कम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सॉलिड एंगल है उसका सॉलिड एंगल बहुत बड़ा बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर में, सॉलिड एंगल इसका ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, इसका इंटेंसिटी कम होगा। मैंने पहले बताया दोनों यूनिवर्सली होते हैं, एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सॉलिड एंगल अगर ज़्यादा होगा तो इसका इंटेंसिटी यानी कि जैसे कि मैंने इस टॉर्च का एग्जांपल दिया था, तो टॉर्च जब दीवार पे पड़ेगा इसका लाइट, तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर देखना चाहते हो तो इसका लाइट का जो फोकस होगा वो आपके दीवार पे एक जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ही दिखेगा। ठीक है, तो आप जहाँ भी देखना चाहो क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्लियरली दिखता है, और जिसका इंटेंसिटी कम होता है वो क्या होता है कि क्लियरली नहीं दिखता है। उसका लाइट तो होता है, जितना लाइट होना चाहिए उतना होता है, पर उसका इंटेंसिटी कम होता है, जिसके कारण अगर आपके लाइट दीवार पे पड़ रहा है तो
क्या हुआ कि वो क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को मैंने बता दिया इसको, तो आप समझ चुके होंगे। तो बात करें यहाँ पे अगर कैंडल पावर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका एक मैंने डिफिनेशन ही लिख दिया है जिससे आप लोग क्लियरली समझ सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं, बहुत इजी है ये। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कैंडल पावर जो होता है वो एक लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कैंडल पावर। यानी कि जो लाइट रेडिएटिंग जो लाइट रेडिएटिंग हो रहा है कैपेसिटी ऑफ सोर्स, यानी कि जो जिस किसी भी सोर्स से लाइट रेडिएटिंग हो रहा है उसका कैपेसिटी को बताता है हमारा कैंडल पावर। और यहाँ पे देखें तो कैंडल पावर को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं, वो उसका सिंबल होता है सीपी। ठीक है, और उसमें उसके बारे में और अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ लूमेंस इज गिवन आउट बाय द सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल इन गिवन डायरेक्शन। यानी कि क्या होता है कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे लूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लूमिनस इंटेंसिटी और जो ये कैंडल पावर है, ठीक है, ये दोनों सेम ही होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। जो हमारा इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी होगा वही हमारा कैंडल पावर भी होता है, दोनों सेम ही होता है। और आप इस रिलेशन को याद रखो, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, आप थ्योरिकली इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।